Hello everyone, welcome back to my channel. So this day was a Friday and I did not attended my Yaqeen batch classes. Today I skipped classes because I had a lot of backlogs and I had to cover it. And मैंने आज थोड़ा ब्लॉग लेट से स्टार्ट किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट कर रही थी। मुझे पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो अराउंड 11 AM मैं जल्दी से पढ़ाई करने बैठ गई थी बिकॉज आई हैड अ लॉट ऑफ टास्क टू कंप्लीट। सबसे पहले मैंने अपना फिजिक्स स्टार्ट किया था। इसमें मुझे 3 लेक्चर अटेंड करने थे, मतलब 3 लेक्चर का बैकलॉग है ओनली फिजिक्स में। अभी और सब्जेक्ट का देखना। और बैकलॉग इकट्ठा होने का रीज़न एक नहीं, बहुत सारे रीज़न है, खैर क्या ही कहूँ। सबसे बड़ा रीज़न प्रोकास्टिनेशन है और ये मैं कभी कभी करती हूँ, नॉट डेली, बट फिलहाल कुछ दिनों से रोज़ 2-3 डेज से मेरे साथ हो रहा है। बट आज ठान लिया था नहीं होने दूंगी। आज पढ़ाई करनी है तो करनी है। और ये मेरे साथ नहीं, हर किसी स्टूडेंट की लाइफ में होता है। जब कभी बच्चे का पढ़ने का मन नहीं करता तब सबसे ज़्यादा अरे हो जाएगा, कल कर लूँगी, ये सब होता है। फिजिक्स में 3 लेक्चर का बैकलॉग है, आज तो नहीं कर पाऊँगी सारे लेक्चर। आज ओनली 1 लेक्चर ही अटेंड करूँगी। बाकी कल, एक परसों, नेक्स्ट डे सैटरडे संडे मिल रहा है। सैटरडे को कभी 2 क्लास होती हैं, कभी 1, तो थोड़ा टाइम मिल जाएगा। एंड संडे को नो क्लास। फिर मंडे से बैच वाले जो टॉपिक टीचर्स पढ़ा रहे हैं वहीं से पढ़ूंगी। तो मैंने 1 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, अब 2 लेक्चर रह जाएंगे तो वो मैं कल या परसों कंप्लीट कर लूँगी। स्टार्ट कर दी बॉटनी स्टडी। इसमें मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की एनसीईआरटी रीड कर रही थी। इसमें भी 3 लेक्चर का बैकलॉग है, बट मैं इस चैप्टर के लेक्चर अटेंड नहीं करूँगी। मैंने लेक्चर देखा तो सब सेम एनसीईआरटी नोट्स बनवा रहे थे और सेम एनसीईआरटी की ही तरह ही पढ़ा रहे थे। तो 3 लेक्चर मतलब 6 आवर्स के, क्योंकि एक लेक्चर 2 आवर्स का होता है। तो इससे बढ़िया तो मैं 1 आवर में एनसीईआरटी रीड कर लूँगी, वो भी बहुत अच्छे से। और ये चैप्टर मुझे पहले से ही 80% बहुत अच्छे से आता है। बस 20% चीज़ों को याद करने के लिए रीड कर रही हूँ। जब सब कुछ एनसीईआरटी में अवेलेबल है तो क्यों लेक्चर्स देखकर नोट्स बनाकर टाइम वेस्ट करना। सबसे बढ़िया एनसीईआरटी रीड कर लो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं अपनी बताऊँ तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जो भी चैप्टर मुझे ऐसे लगते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए एनसीईआरटी रिवाइज कर लेती हूँ और उसके बाद डायरेक्ट लगाती हूँ क्वेश्चन। सबसे बेस्ट तरीका है। फिर देखो कि क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं, कितने अच्छे से चैप्टर रिवाइज किया था या नहीं। यहाँ आपको रिजल्ट का भी पता चलता है, तो आप लोग ट्राई करना, बेस्ट तरीका है। फिर मैंने लिया था ब्रेक बिकॉज लंच का टाइम हो गया था और मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। एंड खाने में बनाया है आज दाल चावल। बहुत दिनों में दाल चावल दिन में बनाए हैं, वैसे ऑलवेज नाइट में बनते थे। एंड लंच खाने के बाद मैं वापस से बैठ गई थी पढ़ने के लिए। यहाँ मैं कर रही हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1। इसमें भी मेरा बैकलॉग है, वो भी 1 या 2 लेक्चर का नहीं, टोटल 6 लेक्चर का है। बट आज कोशिश करूँगी 2 लेक्चर अटेंड कर लूँ, बाकी कल और परसों हो जाएंगे ये चैप्टर। और पहले से स्टार्ट हो जाता बैच में, बट अमित महाजन सर ने इससे पहले रिड्यूस चैप्टर पढ़ाया था, स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर में कुछ ऐसी बेसिक टॉपिक थे जो पढ़ाने इम्पोर्टेंट थे, वॉइस लॉ, चार्ल्स लॉ, टेम्परेचर, प्रेशर, एक्सेट्रा। ये पढ़ने के बाद स्टार्ट किया था ये चैप्टर। हमारे ऑल सब्जेक्ट में सिलेबस अच्छा चल रहा है, बट जूलॉजी सबसे स्लो चल रही है। टीचर एक्सचेंज हुए थे ना, तो इस वजह से सिलेबस पीछे चल रहा है। तो अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4 PM और मेरी स्टडी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। फिजिक्स, बॉटनी, केमिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट में तो स्टडी कर ली है, बट अब ये जूलॉजी रह गई है, तो इसी को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी प्लस नोट्स दोनों कवर करूँगी बिकॉज मुझे ज़्यादातर फोकस लेक्चर और एनसीईआरटी लाइन पर ही देना है। नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एनसीईआरटी में खाली स्पेस होगा तो वहीं नोट कर लूँगी, नहीं तो जूलॉजी की नोटबुक में ही नोट कर लूँगी। वैसे मैं एनसीईआरटी रीड करके भी काम चला सकती थी, बट इस चैप्टर के मुझे कुछ टॉपिक्स थोड़े डिफ़िकल्ट लगे थे। मेरा सोचना लेक्चर देखकर ही एनसीईआरटी कवर कर लूँगी। इसी चैप्टर के कुछ डायग्राम हैं जो मैं खुद पढ़कर कुछ थोड़ा बहुत समझ लेती, बट बाकी नहीं आता तो इधर उधर सर्च करती। इसलिए सबसे बढ़िया मैंने सोचा लेक्चर ही देख लेती हूँ। इसमें लेक्चर के साथ साथ एनसीईआरटी भी रीड कराते हैं, प्लस डायग्राम को भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। आज के टास्क कंप्लीट करते करते 6:40 PM हो गए थे एंड मुझे गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो नहा लेते हैं। नहाने के बाद मैं
फाइव किंगडम की टेबल को रीड करने लगी थी, क्योंकि बैच में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर चल रहा है ना, और ये इसी चैप्टर की टेबल है। टेबल रीड करने के बाद मैं आ जाती हूँ दूसरे रूम में। फिर थोड़ी देर बाद आयुष मुझसे कहता है मेरा भी ब्लॉग बना दो, बिकॉज वो गेम खेल रहा था तो शायद इसलिए कह रहा होगा। तो फिर मैंने बोला चल ठीक है। तो गाइस देखना कि मिनी ब्लॉगर अपना गेम ब्लॉग कैसे बनाता है। हेलो गाइस, वेलकम नई व्लॉग। आज भी लोग में स्वागत है। हमने गेम खेलने वाले हैं, तो चलो खेलते हैं। हेलो गाइस, मेरा गेम अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइज आयुष का ब्लॉग कैसा लगा एंड मेरा भी कमेंट में बता देना। और आज के सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। सो दैट इट फॉर टुडेज ब्लॉग एंड इफ़ यू नीड टू माय यूट्यूब चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू इट।